हाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के आने वाला पार्ट मैथ का लाभ हानि के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लाभ हानि का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट को ख़त्म करते हुए अपन सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी। देखिए, लाभ हानि का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट। तो देखिए, अपन सेकंड पार्ट में बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि भी इतने रुपए में बेचने पर इतने % की लाभ हानि होती है, तो हम उस वस्तु को कितने में बेचें कि हमें इतने % का लाभ और हानि हो जाए। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज क्लियर आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, वो क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 10% हानि के बजाय 15% लाभ से बेचने पर 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, किसी वस्तु को 10% हानि के बजाय हम 15% लाभ पर बेचते हैं तो हमें 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस कंडीशन में देखो, 10% हानि से जो वस्तु जितने में बिक रही थी या जितना अमाउंट हमें मिल रहा था उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही 15% लाभ बढ़ाया तो हमें 500 रुपये ज़्यादा मिल गए। कितने मिले? 500 रुपये ज़्यादा मिले। अर्थात इसमें हमें ये देखना है कि परसेंटेज के अंदर कितना गैप आया, प्रतिशत के अंदर कितना गैप हुआ। तो गैप में अंतर देखना है तो गणित का सबसे बड़ा सिस्टम रहता है, विपरीत कंडीशन मानती है उस समय अंतर का मतलब आप योग से लेना होता है, और सेम कंडीशन होती है तो अंतर का मतलब माइनस से लेना होता है। मान लीजिए जैसे ये हानि है और यहाँ पर भी हानि होती तो हम अंतर माइनस करते हैं। यदि यहाँ लाभ होता तो यहाँ पर भी लाभ होता तो माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है, विपरीत परिस्थिति है। विपरीत परिस्थिति है तो अंतर कितना होगा? 25% का अंतर होगा, जुड़ जाएगा। परसेंटेज में 25 का डिफरेंस आया है और अमाउंट या राशि के अंदर 500 का डिफरेंस हुआ है। अर्थात 25% मतलब 500, तो 1% बराबर 500 बटा 25, तो हमें 100% निकाल देते हैं। 100% बराबर होता है 500 बटा 25 इंटू 100। काट देंगे ये 4 बार 20, 2000 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 2000 रुपये। इसको डायरेक्ट सिस्टम में लेना करें अपन तो क्रय मूल्य बराबर राशि में अंतर या अमाउंट पे जो भी अंतर आता है, राशि में अंतर बटा परसेंटेज में अंतर इंटू 100। राशि में या संख्या में कितना अंतर आया है? तो संख्या में 500 का अंतर आया है, और परसेंटेज में अंतर विपरीत परिस्थिति है, लाभ और हानि दोनों है, तो परसेंटेज में जुड़ जाएगा। तो 25% का इंटू 100, ये सेम केस है। ये 25 दूनी 50, 20 गुणा कर दोगे 2000 रुपये। अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ क्या होगा? 2000 रुपये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाभ हानि का। किसी वस्तु पर पहले 10% का लाभ कमाया जाता है, बाद में 15% का लाभ
और कमाया जाता है तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक व्यापारी होता है या कोई भी होता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ और 15% का लाभ, तो लगातार लाभ कमा रहा है तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, या दो लगातार हानि हो रही है तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दो लगातार परसेंटेज का नियम है, दो लगातार वृद्धि है तो कुल वृद्धि मानोगे, कुल लाभ प्रतिशत मानोगे, कुल लाभ प्रतिशत। अपने वो फॉर्मूला था प्रतिशत बटा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, वो सेम उस नियम पर काम करेगा। 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 बटा 100, अर्थात ये हो जाएगा 25 प्लस 150 बटा 100, अर्थात 25 प्लस 1.5, अर्थात उस व्यापारी को कुल 26.5% का लाभ हुआ। बिल्कुल सिंपल साधारण है, परसेंटेज बेसिस पे क्वेश्चन। इसी प्रकार 10% 15% की हानि हो तो हानि वाला फॉर्मूला सेट कर लेते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने माल पर 25%, अपने माल पर 30% की छूट देता है तो माल की बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। एक दुकानदार अपने माल पर 30% का डिस्काउंट ऑफर देता है तो माल की वृद्धि या बिक्री में वृद्धि 40% की बढ़ जाती है, उस दौरान दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो इसमें प्रतिशत वाला फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। तो लाभ या हानि, तो देखिए 30, पहले वृद्धि वाला लाभ, आपको परसेंटेज में एक फॉर्मूला बताया था कि लाभ वृद्धि और कमी, मतलब इसने कहा है 30% की कमी की तो फिर बाद में 40% की वृद्धि की, तो पहले 40 वृद्धि वाला वैल्यू रखेंगे। 40 माइनस 30 माइनस 40 इंटू 30 बटा 100, अर्थात 10 माइनस 1200 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10 माइनस 12 अर्थात -2। हम ये कह सकते हैं 2% की हानि होगी। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो 2% की हानि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये बताए जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाभ हानि के अंदर, जैसे एक व्यापारी किन्हीं दो वस्तुएं प्रत्येक को 1200 रुपये, प्रत्येक को 1200 रुपये की दर से बेचता है। एक पर उसे 25% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है।
तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत की हानि होती है, या कुल कितने रुपए की हानि हुई। देखिए, एक व्यापारी दो वस्तुएं प्रत्येक को समान दर से बेचता है, मतलब समान दर से बेचता है। एक पर जितना प्रतिशत लाभ होता है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, अर्थात लाभ और हानि का परसेंटेज मान समान रहता है। उस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। कैसे? किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और प्रत्येक स्थिति में लाभ और हानि प्रतिशत दोनों बराबर होता है, उस केस में हमेशा हानि होती है। हानि कितनी हुई है? पहले प्रश्न का आंसर हानि परसेंटेज में निकालना है, तो हानि प्रतिशत बराबर प्रतिशत मान बटा 10 का होल स्क्वायर, अर्थात 25 बटा 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 625 बटा 100, अर्थात 6.25% की हानि हुई। उस दुकानदार को, उस व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया हुआ प्रश्न है। 25% लाभ और 25% हानि पर बेची जाती है, तो कुल मिला के उस व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगी? तो हानि प्रतिशत हमारा 6.25% हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया, इसमें ये एडिशन क्वेश्चन मैंने किया है कि हानि हुई है तो हानि रुपए में बतानी है, संख्यात्मक मान बताना है कि हानि हमें कितने की हुई। तो हानि ज्ञात करने के लिए इस कंडीशन में दोनों विक्रय मूल्य का योग, दोनों विक्रय मूल्य का योग बटा 100 बटा प्रतिशत मान का होल स्क्वायर -1। ये एक विशेष फॉर्मूला है कि यदि हानि निकालनी है, हानि कितने की हुई, वो हानि निकालने के लिए आप इस विशेष फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। हानि निकालने का प्रश्न कम बनता है, मेन प्रश्न ये बनता है कि हानि हुई तो परसेंटेज वैल्यू पूछी जाती है कि कितने प्रतिशत की हानि हो, लाभ हुई। तो देखिए हानि निकालते हैं, दोनों विक्रय मूल्य का योग 1200 प्लस 1200 बटा 100 प्रतिशत मान है 25 का होल स्क्वायर -1, अर्थात ये क्या हो जाएगा 2400 बटा, देखो ये 25 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 का होल स्क्वायर 16 -1, अर्थात 2400 बटा 15 भाग देंगे हम, तो 15 एकम 15, 1 और पीछे रह जाएंगे 9, 90, 15 से की 90, 160 रुपए की हानि हुई। हानि हुई तो कितने रुपए की हुई? 160 रुपए की। एंड परसेंटेज वैल्यू पूछी जाती है, तो परसेंटेज वैल्यू हमारी रहेगी 6.25% की। इससे बार पर्सन नहीं जाता है। जीके का क्या, जीके की क्लास लगेगी बेटे, है ना। अब इसी से मिलता जुलता ये पर्सन रहता है, वापस देखिएगा। वो पर्सन ये है हमारा, सेम इसी टाइप का। एक व्यापारी किन्हीं दो वस्तुएं प्रत्येक को समान दर, प्रत्येक को समान दर से खरीदता है। एक को बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है तथा दूसरी
को बेचने पर उसे 15% की हानि होती है तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए ऊपर वाले पर्सन, इस पर्सन में और इस पर्सन में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। हाँ, फर्क है। क्या है कि ऊपर वाले पर्सन के अंदर विक्रय मूल्य मतलब बेचता है, विक्रय मूल्य समान है, इसमें खरीदता है मतलब क्रय मूल्य समान है। बराबर सेम रेट से खरीदता है, एक को बेचने पर जितना प्रतिशत लाभ है उतना ही प्रतिशत दोबारा हानि है, तो कुल मिला के उस व्यापारी को इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, बराबर लाभ और हानि प्रतिशत बराबर रहता है, उस स्थिति में हमेशा हानि होती है। लेकिन किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान रहता है, परसेंटेज लाभ और हानि बराबर होती है, उस कंडीशन में ना लाभ होता है ना हानि होती। बात याद रखना, ना लाभ होता है तथा न ही हानि होती है। ये विशेष परिस्थिति है, दोनों याद रखना, सीधा सिंपल आंसर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर देने का कहता है, लेकिन 1 केजी वस्तु के स्थान पर वह 900 ग्राम वस्तु देता है, तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो एक चालाक दुकानदार होता है जो कहता है कि मैं आए हुए भाव पर दे रहा हूं, अर्थात मैं वस्तु क्रय मूल्य पर दे रहा हूं, लेकिन 1 किलो के स्थान पर वो हमें 900 ग्राम वस्तु देता है, तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो उसने वस्तु में कितना अंतर पैदा किया। 1 किलो के स्थान पर उसने 900 ग्राम वस्तु दी, अर्थात 100 ग्राम का डिफरेंस पैदा किया। अब ये 100 ग्राम है तो इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100 ग्राम हमारे कितने पे माना जाएगा, जितनी वस्तु दी है उतनी वस्तु दी है 900 ग्राम, ठीक है, इंटू 100 कर दोगे, अर्थात ये 2 जीरो से 2 जीरो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 100/9 भाग देंगे 11×99, 11 सही 1/9% का उस दुकानदार को यहाँ पर लाभ हुआ है। देखिए इसी कड़ी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार आता है। ये है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उस दौरान लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। फिक्स क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूं, इसको थोड़ा विशेष याद रखना कि ए वस्तुओं
का क्रय मूल्य बी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ प्रतिशत एंड हानि प्रतिशत। देखिए, इस टाइप का प्रश्न जब भी आता है तो पहले हमें लाभ और हानि का निर्धारण प्रश्न को देखकर करना होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ लाभ होगा या हानि होगी? तो इस कंडीशन को देखिए कि आप ये जो क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या है और इधर विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या है। यहाँ विक्रय मूल्य नहीं है, क्रय मूल्य नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ आइटम है, वो संख्याएं हैं कि कितनी संख्या है। यदि ये क्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या प्रश्न में आपको अधिक दिखाई देती है और विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या प्रश्न में कम दिखाई देती है, उस दौरान समझना कि यहाँ पर लाभ होगा। और दूसरी इसके विपरीत कंडीशन, क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम दिखाई देती है और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या आपको अधिक दिखाई देती है, उस परिस्थिति में हानि होगी। तो आप लाभ और हानि का निर्धारण प्रश्न को देखकर करोगे। कैसे? कि क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या अधिक और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम होती है, उस दौरान हमें लाभ होगा, और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या अधिक और कम क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम होती है, उस दौरान हमें हानि होगी। तो लाभ होगा तो कितना प्रतिशत होगा? लाभ होने के लिए आपको ये निकालना है a माइनस बी बटा बी इंटू 100। यदि हानि हुई है तो कितने प्रतिशत हुई है? b माइनस ए बटा b इंटू 100। अर्थात दोनों केस में ऊपर आपको अमाउंट या संख्याओं में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है नंबर ऑफ आइटम में, वो ऊपर लिखना है, और नीचे जो संख्या लिखी थी दोनों केस के अंदर मैंने b को लिखा है, दोनों केस में मैंने b को लिखा है। अर्थात इससे ये प्रूफ होता है दोनों केस में विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या आएगी, विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या होगी। अर्थात ऊपर आपको अंतर लिखना है, संख्याओं में जो अंतर आता है, डिफरेंस होता है, वो ऊपर लिखना है, और बट्टा के अंदर विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या लिखनी है। अब देखिए, अपन इस प्रश्न की बात करते हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ और हानि क्या हो? तो क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या हमारे यहाँ पर कम है एंड विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या हमारे यहाँ पर अधिक है। अर्थात क्या होगा इस केस में? बताइए फटाफट, क्या कंडीशन बनी है? क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या कम है और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या अधिक है। अर्थात क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हानि होगी 20% की, वेरी गुड। हाँ, तो इसमें इस केस के अंदर हानि होगी। हानि प्रतिशत निकालना है तो इस कंडीशन में अंतर लिखना है दोनों वस्तुओं का। अंतर आ रहा है 5 का, और नीचे लिखोगे विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या 25 इंटू 100 कर दोगे। ये 25 से ये कटेगा 4 बार, और 20% की हानि हुई। कि कितनी हानि हुई? 20% की हानि हुई। ये फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार इस फॉर्मेट का, और नंबर ही यही रहते हैं, 20 और 25 का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये प्रश्न मांगीलाल वेरी गुड, अभी तक एक्टिव हो, तो ये प्रश्न आपको करना है। अब देखिए, इसी से कनेक्ट एक प्रश्न और उदाहरण देखिए आप। सेम इसी का जैसा दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे आठ वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? देखिएगा, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। इस कंडीशन में लाभ और हानि क्या होगी? कितना होगा? वेरी गुड। पहले तो हमें यह पता करना है लाभ होगा या हानि होगी। तो इसमें क्या होगा? वेरी गुड, वेरी लाभ। हाँ,
देखिए लाभ होगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या पहले लिख दी और क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या बाद में लिखी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या यहाँ पर कम है और क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या यहाँ पर अधिक है, तो हमें लाभ होगा। ये अधिक है और ये कम है, तो लाभ हुआ। लाभ हुआ तो लाभ कितने प्रतिशत का हुआ, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो दोनों राशियों में, दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 11 माइनस 8, 3 का अंतर है। और नीचे हमेशा कौन आएगा, बट्टा में कौन आएगा, 11 आएगा 8। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, 11 आएगा 8, वेरी गुड, 8 आएगा, क्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या आएगी, अर्थात सॉरी क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या आएगी 8 इंटू 100। तो ये 4 से कटेगा 25 बार और ये 4 से कटेगा 2 बार, तो कितना होगा 75 बटा 2%, या भाग देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 36 से 1/2% का लाभ हुआ है यहाँ पर। तो इसी से जुड़ता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, सेम इसी का, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो ये चीजें बताई जा रही है इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। वो ये है, देखिए जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता 30 संतरे, एक फल विक्रेता 30 सेब बेचने पर 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। एक फल विक्रेता 30 सेब बेचने पर 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए इसके अंदर लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही प्रश्न इसी फॉर्मेट से जुड़ा हुआ है, इसी पैटर्न से जुड़ा हुआ। देखिए 30 सेब बेचने पर, देखो इसको लाभ हो रहा है, लाभ कब होता है, लाभ हमने ये चीज देखी है, लाभ जब होता है जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और उसमें से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तब हमें लाभ होगा। और इसी केस में हानि होती है, तो हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य अधिक होगा उसमें से हम विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें हानि होगी। ये दो केस है। हमें इस पर इस टाइप के प्रश्नों में लाभ और हानि पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या रहेगा, लाभ रहेगा या हानि। तो लाभ हो रहा है तो सेम टू सेम लिखेंगे ये कि 30 सेब का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से हम ये विक्रय मूल्य का ध्यान रखना, विक्रय मूल्य में से ये आइटम सेम रहेंगे, यहां जो नंबर होंगे, तो 30 सेब का क्रय मूल्य, मतलब हमें ये है लाभ है, इसलिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम घटाते हैं तो हमें लाभ मिलता है। लाभ कितना हो रहा है, यहाँ 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 सेब का क्रय मूल्य। देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, लाभ है तो 30 सेब का जो भी ये नंबर और ये नंबर हमेशा सेम रहेंगे यहाँ पर। अर्थात आप ये देखा 30 सेब का जो विक्रय मूल्य है उसमें से 30 सेब का क्रय मूल्य हम घटाएंगे तो हमें 5 सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। इस केस में अब ये देखो, इस अमाउंट को या इस राशि को, ये जो विक्रय क्रय मूल्य की राशि है इसको मैं इधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 30 सेब का विक्रय मूल्य माइनस बराबर, सॉरी ये 5 सेब का क्रय मूल्य प्लस ये माइनस का उधर चला जाएगा 30 सेब का क्रय मूल्य। अर्थात ये क्या केस बना, 30 सेब का विक्रय मूल्य इसके बराबर क्या बन गया, 5 और 30 35 सेब का
क्रय मूल्य। अब देखिए ऊपर वाले उदाहरण को देख सकते हैं कि 30 सेव का विक्रय मूल्य 35 सेव के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इस केस में सीधा दिख रहा है लाभ होगा, और लाभ होगा तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए इसी फॉर्मेट से करेंगे कि लाभ प्रतिशत, तो दोनों में अंतर कितना है, 5 का अंतर है। और नीचे कौन आएगा, नीचे हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या आएगी, अर्थात कितना आएगा 30 × 100। ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 3, 2 से कटेगा 3, और ये कट जाएगा 2 से 50 बराबर 50/3% का लाभ हुआ, या हम भाग देंगे 16 या 48, 2/3% का लाभ हुआ। यदि यही हानि में बात करता है तो हानि ज्ञात करने के लिए हम ये लिखते 30 सेव का क्रय मूल्य माइनस 30 सेव का विक्रय मूल्य बराबर 5 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो दोनों केस लाभ और हानि का ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आधारित आपके प्रश्न रहता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, तो ये फिक्स प्रश्न है आपका। ये इस टाइप के प्रश्न आते हैं, वो ये होते हैं कि 5 पेन को 4 रुपए में खरीद कर 5 पेन को 4 रुपए में खरीद कर 4 पेन को 5 रुपए की दर से बेचने पर प्राप्त लाभ या हानि प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अटेंड करते हैं, मतलब ये बहुत मतलब आपने सब जगह मैटर देखते हो, सब जगह देखते हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आता है, अलग अलग बुक, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सिस्टम, सब अलग अलग बताते हैं। इसका मैं आपको एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये, चाहे कैसे भी हो, 5 पेन को 4 रुपए में खरीद कर 8 पेन को 9 रुपए की दर से बेचा जाए। ये सेम नंबर सेम होना कोई जरूरी नहीं है। 10 पेन को 13 रुपए में खरीद कर 7 पेन को 9 रुपए की दर से बेचा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इस क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि लाभ होगा या हानि, और लाभ और हानि का निर्धारण हम पर्सन को देखकर करेंगे। हर बार ध्यान रखना, कोई कहता है नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी हो जाए, आपको लाभ और हानि का निर्धारण पर्सन को देखकर करना है। तो पर्सन को हम कैसे देखकर पता लगाएंगे कि लाभ होगा। देखो इसने 5 पेन कितने रुपए में खरीदी, 4 रुपए में खरीदी, ये सीपी है इनकी कॉस्ट प्राइस। तो एक पेन उसके कितने का पड़ा, 4/5 रुपए का, अर्थात भाग देंगे हम तो ये 0.8 रुपए का पड़ गया लगभग। एक पेन उनके कितना का पड़ा, अब 0.8 रुपए का। अब बेचने का तरीका एसपी कैसे किया इन्होंने सेट, बेचने का इसने नहीं किया कि 4 पेन उन्होंने 5 रुपए में बेचा, तो एक पेन कितने में बेचा होगा, 5/4 रुपए में, भाग देंगे 1.25, मतलब 1.25 रुपए में बेचा। देखो खरीदा 0.8 में है, अर्थात 80 पैसों में खरीदा, 1.25 में बेचा है। क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है। जब क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य अधिक होता है, उस केस में लाभ होता है। कितना लाभ निकला है, 56.25% का। वेरी गुड। तो इस केस में लाभ हुआ है, हमें क्या हुआ है, लाभ। लाभ और हानि का निर्धारण हम इस फॉर्मेट से इस तरीके से करेंगे। अब ये नंबर से हम 5, 4, 4, 5 हो या अलग अलग हो, कि 13 वस्तुओं को 15 रुपए की में खरीद कर 18 वस्तुओं को 16 रुपए की दर से बेचा जाए, कुछ भी हो। तो ऐसा पर्सन जब भी मिलता है, ये फिक्स पर्सन होता है। तो ये जो नंबर होते हैं यहाँ पर, ये जो नंबर होते हैं यहाँ पर, इनको आपको कंटिन्यू लिखना है, 5 और 4। फिर दूसरा ये 4 है तो 4 और 5। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई लेना होता है, वज्र गुणा 16 और 25। अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूज पैदा होता है कि हमारे हर बार सिस्टम या नियम टूट जाता है या टूटेगा नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि हम पर्सन को देखकर लाभ और हानि का निर्धारण करते हैं। उस दौरान हम ये देखते हैं
कि यहाँ पर लाभ होगा हानि, लाभ का निर्धारण कर दिया। लाभ हुआ तो हमारा विक्रय मूल्य अधिक होना चाहिए और क्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो अधिक कौन है, ये हमारा विक्रय मूल्य माना जाएगा। लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य अधिक होगा और इसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। कई बार क्रय मूल्य ये आ जाता है, विक्रय मूल्य ये हो जाता है, तो इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का निर्धारण हम पर्सन में लाभ और हानि को देखकर करेंगे। तो हमने ये निर्धारित कर दिया, लाभ हुआ है अर्थात विक्रय मूल्य अधिक रखना है, हानि होती तो हम विक्रय मूल्य को कम रखते। अब इसी फॉर्मेट को देखते हुए हम आगे का सिस्टम सेट करते हैं। तो वो ये होता है कि हमें लाभ होगा, लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो इन दोनों में डिफरेंस, लाभ का निर्धारण हम यहाँ से करेंगे कि लाभ कितना हुआ। तो 25 और 16 में विक्रय मूल्य 25 है और लाभ हो जाएगा आपको 4 और 5 9 रुपए का, या 9 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ परसेंटेज में बताना है तो लाभ नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य 16 इंटू 100, ये आपके 4 से कटेगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 25 बार। 25 गुना 9 को करोगे तो 225 और बटा 4 भाग देंगे इसके अंदर, तो 4 पंजो 20, 2 हो जाएंगे 25, 6 चौक 24 और 1 रहेगा, 1 10 हो जाएगा। तो अब 4 दूनी 8 और 5, 56.25% का हमें यहाँ इस सिस्टम में लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 56.25% का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी दिमाग से और इसको याद रखिएगा कि इससे बाहर ये सिस्टम नहीं जाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ये, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, लाभ का परसेंटेज वैल्यू और क्रय मूल्य दोनों समान रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से अटेंड कर सकते हो। या हानि का हो जाए, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका एक मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। इस केस में क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक विशेष फॉर्मूला है, वो ये है, ये फिक्स वैल्यू 10 रूट के अंदर 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य, प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। अब देखिए, यदि यहाँ लाभ से बात कर रहा है तो आप प्लस लगाओगे, यदि यहाँ हानि से बात करता है तो यहाँ माइनस लगाओगे। ये फिक्स फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, 10 25 ये फिक्स है। अब कितना विक्रय मूल्य 24, प्लस लाभ है इसलिए प्लस लगाएंगे 24 प्लस 24 माइनस 50, 50 के ऊपर रूट नहीं, तो ये क्या होगा 10 और रूट के अंदर ये हो जाएंगे आपके 9 और 4 49, 49 माइनस 50। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 49 का रूट 7 माइनस 50 अर्थात 70 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 20 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा 20 रुपये। फिक्स फॉर्मेट से ये आंसर इसका निकलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, इसी लेवल में अपन देखते हैं। वो ये है, किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 15 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 4 गुना
हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, या कह सकते हैं हानि कितनी है। देखो मैंने दो क्वेश्चन एक साथ में दिए हैं। किसी वस्तु को 20 रुपए पे बेचने पर प्राप्त लाभ बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 15 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 4 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अर्थात इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपके लिए एक विशेष नियम बताता हूं। वो ये है कि देखिए, जैसे ये पॉइंट याद रखना है ना, एक विशेष नियम है। किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 20 रुपए में बेचने पर हुई हानि का n गुना है, तो हानि यदि हानि तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है n गुना b प्लस a बटा n प्लस 1। या हानि निकालनी है कि हानि कितनी हुई है, हानि निकालनी है तो आपको a माइनस b बटा n प्लस 1, ये दो फॉर्मेट काम में लेने हैं। इससे आपके वस्तु की हानि आ जाएगी। तो देखिए अपन इसको कर सकते हैं कि हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए वस्तु का n गुना b, n कितना है 4 गुना b कितना है 15 प्लस 20 बटा n प्लस n है हमारा यहाँ 4 प्लस 1, 15 चौकी 60 और 20 80 बटा 5, भाग देंगे 16 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया है 16 रुपए। अब देखिए, अब ये दूसरा कह रहा है यदि हानि निकालनी है तो हमारी हानि कितनी होगी। हानि निकालने के लिए a माइनस बी 20 माइनस 15 बटा n प्लस 1, 4 प्लस n प्लस 1 है 4 प्लस 1, तो 5 बटा 5 बराबर 1 रुपए की हानि हुई। अब देखिए 1 रुपए की हानि को हुई है। अब मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 16 रुपए। 16 रुपए की वस्तु हमारी 20 रुपए में बिक रही है तो हमें 4 रुपए का लाभ हो रहा है, और 16 रुपए की वस्तु हमारी 15 रुपए में बिक रही है तो 1 रुपए की हानि हो रही। तो लाभ उसका कितना गुना हो गया, लाभ उसका आपके हो गया 4 गुना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंद्रह अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इस दौरान लाभ प्रतिशत क्या है। सीधा फॉर्मेट है। इस कंडीशन में लाभ निकालने के लिए जो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको आपको ऊपर रखना है 3, और जितना अंडों की संख्या होती है उसको नीचे रखना 15 × 100। ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 20% का लाभ हुआ कि वस्तु को बेचने पर कुल कितने रुपए का लाभ होगा, तो 20 रुपए का लाभ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि चावल के दाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं वो ये है, चावल के
मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने में 400 रुपये में 10 केजी कम चावल खरीदते हैं तो चावल का नया मूल्य क्या है। सीधा सिंपल है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव क्या है या नया मूल्य क्या है या पुराना भाव क्या है, पुराना मूल्य क्या है। तो देखिए, नया भाव निकालना, हमें नया भाव निकालना है चावल का, तो नया भाव जो भी निकालना है तो अपने जो परसेंटेज में जो आ रहा है कि जो रुपए जितने भी हो रहे, रुपए इंटू प्रतिशत मान, चाहे कमी का हो या वृद्धि का हो, बटा केजी इंटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना कि भी ये कह रहा है इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर इतने रुपए में इतने किलो कम या अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो नया भाव क्या है या पुराना भाव क्या है। तो रुपए कितने का फर्क पड़ा है, 400 का, इंटू प्रतिशत मान है 25, केजी में कितना फर्क पड़ा है, किलोग्राम के अंदर 10 का, इंटू 100। तो ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 10 से ये कटे, 5 से ये कटेगा 2 बार, 5 से ये कटेगा 5 बार, और यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार। नया भाव 10 रुपए। और यदि वो कहता है कि पुराना भाव क्या था, तो पुराना भाव निकालना है, पुराना मूल्य क्या है, तो पुराना मूल्य निकालने के लिए वही आपके रुपए इंटू प्रतिशत मान, रुपए इंटू प्रतिशत मान, चाहे कमी में हो या वृद्धि में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में जितने केजी का फर्क पड़ता है इंटू 100 प्लस माइनस प्रतिशत मान। यदि वृद्धि में है तो प्लस करके लिखना है, कमी में है तो माइनस करके लिखना है। तो इस प्रकार से अपन लाभ हानि को आज समाप्त कर रहे हैं। लाभ हानि का पूरा चैप्टर अपना खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा जो करवा दिया जाएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।